हेलो एवरीवन, गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गोपाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत न करें तो पूजा जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को गोबर और फूलों से, दीपों से सजाना चाहिए। हो सके तो साक्षात गाय की सेवा करके आनी चाहिए। इसके बाद गाय को स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पर भी पास नहीं है तो जैसे यहाँ पर बस जल के जैसे स्नान के भाव से ही आपको कराना है, जैसे पैरों पे डालना है, बस इतना ही आपको करना है, पूरा नहीं नहलाना है। इसके बाद सींगों पर हल्दी, कुमकुम, फूलों की माला पहनानी है और भोग खिलाएं इनको। और पूजा के समय गौ माता की जय बोलें, गोपाल गोविंद का नाम लें। पूजन में गुड़, हरा चारा, गेहूं, फल, जल और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। गौ माता को ताज़ा हरा चारा खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, खील बतासे खिलाने चाहिए। इस दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को भोजन कराना चाहिए। बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है और उन्हें प्यार से उन्हें सहलाना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है, परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। गोपाष्टमी पर गाय, बछड़ा, गौ सेवा से जुड़ी वस्तुएं जैसे चारा, पात्र, वस्त्र दान करना शुभ होता है। इससे दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। और फिर इनकी पूंछ से अपने झाड़ा लेना चाहिए। इससे कहते हैं संकटों का नाश होता है और जो हमारे पे परेशानियां होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद कथा सुननी चाहिए और वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। गौशाला में हो सके तो बहुत सारे दीपक जलाएं गौशाला में, रात के समय भी और दिन के समय भी। और गाय की आरती उतारनी चाहिए। और गोपाष्टमी पर और भी उपाय हैं जो कर सकते हैं। दोस्तों, जो गोपाष्टमी है वो 2025-26 दोनों की ही बताऊंगी। पहले 2025 की जान लेते हैं, जो कि 30 अक्टूबर की पड़ने वाली है। वहीं जो गोपाष्टमी 2026 की है वो 17 नवंबर मंगलवार के दिन पड़ेगी। और फिर उनकी आरती उतारें। उनकी हो सके तो अगर परिक्रमा जरूर करें, गाय की परिक्रमा करने के बाद ही घर आएँ। और दोस्तों, इस दिन आप गले में इनके घंटी भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सारी दुविधा दूर होती है। इस दिन घर में आंगन में रंगोली भी बनाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके गाय और बछड़ा लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं आप। इस दिन उसे भी लाना शुभ होता है, जो मूर्ति होती हैं गाय बछड़े की। और फिर मतलब उस मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ईशान कोण में रखना शुभ होता है। गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाइएगा इस दिन। और जो मैंने बताया खील बतासे, इन चीज़ों को जरूर लेके जाइएगा। हरी चीज़ें खिलाने से, जैसे पालक वगैरह खिलाने से भी घर में समृद्धि आती है और सारी दुविधाएं दूर होती हैं। इसके बाद कथा जरूर सुन लें, जिसका लिंक आ रहा है। राधे राधे।